हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी में पीआरटी वैकेंसी से रिलेटेड आप लोगों को काफी सारे डाउट्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो आरटीआई से रिलेटेड हो या वैकेंट पोस्ट से रिलेटेड हो या फिर वैकेंसी कब तक आएंगी इससे रिलेटेड हो। होप सो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक आरटीआई काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से काफी सारे डाउट्स मुझे देखने को मिले। तो इस आरटीआई के अकॉर्डिंग और जो आपका मई में जिसका एक आरटीआई आपका जो अभी जून में रिप्लाई आया है और एक और आरटीआई है जो कि एमसीडी में लगाया गया था, डीएसएसबी में एमसीडी की वैकेंसी के लिए लगाया गया था, जिसमें कि आपकी वैकेंसी डिटेल बता रखी थी एमसीडी की। ठीक है, अभी जो आपका आरटीआई आया है वो आपको यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, अगर बात करें आपका जो रिसेंट आरटीआई है उसमें आपकी वैकेंसी पूछी गई है आपके डीओई की में कितनी वैकेंसी है पीआरटी की, और बात करें आपकी एमसीडी में कितनी वैकेंसी है के बारे में डिटेल में बात करेंगे और कोशिश करेंगे सारे डाउट आपके क्लियर कर सकें। देखिए, अभी जो आपका आरटीआई लगाया गया है वो डीओई में है, जिसमें कि अगर बात करें वैकेंसीज की तो 1082 वैकेंसीज आपकी हैं अभी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें जो मई में एमसीडी की वैकेंसी का एक आरटीआई रिप्लाई आया था उसमें अगर बात करें तो 1142 वैकेंसीज आपकी हैं, तो सॉरी 1147 यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 2000 से ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब बात करें एक चीज और क्लियर कर दूं कि वैकेंट पोस्ट के बारे में, तो एक चीज और याद रखिएगा कि एनडीएमसी भी आपका वैकेंसीज निकालता है डीएसएसबी के अंडर। ठीक है, तो आपको पीआरटी की जब भी वैकेंसीज की बात की जाती है तो आपको 3 डिपार्टमेंट की वैकेंसीज देखने को मिलती है। पहला एमसीडी की, दूसरा डीओई की, तीसरा आपका एनडीएमसी की। ठीक है, तीनों की ही अच्छी खासी वैकेंसीज होती हैं, लेकिन एज कंपैरिजन आप देखोगे तो एमसीडी में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि ज्यादातर जो एमसीडी स्कूल्स होते हैं वो आपके 5th तक ही होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको डीओई की वैकेंसीज देखने को मिलती हैं और आपका एनडीएमसी की वैकेंसीज देखने को मिलती है, लेकिन अच्छी खासी वैकेंसीज। और ये याद रखिएगा कि आपका कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है, यानी कि चाहे आप एमसीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो या डीओई के लिए अप्लाई करना चाहते हो या एनडीएमसी के लिए, आपको एग्जामिनेशन जो फेस करना पड़ेगा वो डीएसएसबी के थ्रू ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो एग्जाम होता है वो कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है। क्योंकि पहले क्या होता था कि हर किसी की वैकेंसी अलग अलग आती थी, तो एक ही बच्चा तीनों जगह कई बार सिलेक्ट हो जाता था, ये दोनों जगह सिलेक्ट हो जाता था, तो एक सीट खाली रह जाती थी। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज को क्लियर किया गया। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो लगभग आपको 2000 से प्लस ही वैकेंसीज आपकी पीआरटी की देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर कई बच्चे इस तरीके से कर रहे हैं कि काफी टाइम हो गया, क्योंकि आपका पीजीटी की वैकेंसी मिल गई देखने को, पीजीटी की देखने को मिल गई, लेकिन पीआरटी की अभी तक नहीं। तो ये चीज याद रखिएगा कि बहुत जल्द आपको पीआरटी की भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, और अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि इसी साल के अंदर अंदर आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अभी जो शेड्यूल जारी किया गया है टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम शेड्यूल, उसमें कई एग्जाम आपके अक्टूबर और नवंबर में जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि वैकेंसी तो आपको इस साल ही देखने को मिलेंगी, लेकिन हो सकता है कि आपको या तो बहुत जल्द, अगर अभी फिलहाल में ही आपकी वैकेंसी आ गई तो ही पॉसिबिलिटी लगाई जा सकती है कि आपका एग्जाम जो है वो इस साल होगा। ठीक है, और अगर इस साल नहीं हुआ आपका एग्जाम तो आपका एग्जाम नेक्स्ट ईयर होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि आपको हर हाल में रेडी रहना है, चाहे डीएसएसबी आपका 2 महीने में एग्जाम ले ले या 6 महीने में ले ले। आप कितना रेडी हैं इस पे मैटर करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, एक चीज याद रखिए, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं और अच्छा खासा कंपटीशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो टेंशन फ्री होकर अपना तैयारी पे फोकस करें, ना कि इस चीज पे कि वैकेंसी कब तक आएंगी, क्योंकि एट द एंड ये मैटर करता है कि आप रेडी होने चाहिए। ठीक है, बात करें इनके एग्जाम पैटर्न की तो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही है 12th प्लस आपका डीएलएड प्लस आपका सीटेट पेपर 2 और सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, तो आप एलिजिबल होते हो। फिर इसके बाद बात करें आपके एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में मैं बता दूं आप लोगों को कि जनरल पार्ट प्लस सब्जेक्ट कंसर्न दोनों ही 100 मार्क्स के आते हैं, जिसमें कि जनरल पार्ट में आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी,
इंग्लिश और जीके वाला सेक्शन। ये 5 सब्जेक्ट 20-20 नंबर के आपके होते हैं। 100 नंबर की आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर आपका सब्जेक्ट आता है, जिसमें कि आपका अच्छा खासा इन्होंने सिलेबस दे रखा है। सिलेबस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारे सिलेबस मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और चैनल पे भी अगर आप देखोगे तो चैनल पे भी ऑलमोस्ट डीएसएसबी के सिलेबस आपको मिल जाएंगे। बाकी इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि एट दी एंड यही मैटर करेगा कि आपने एग्जाम हॉल में कितना अच्छा परफॉर्म किया, और परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो सकती है वो आप जितना ज्यादा उस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैकेंसी तो आनी है, हर हाल में आके रहेगी, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन उस चीज को भी याद रखिए कि आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, टेंशन को साइड में करते हुए अपनी तैयारी। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्दी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगी किसी ना किसी माध्यम से आपकी क्वेरीज को फुलफिल करने की। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।